एक अच्छी स्त्री के लक्षण, पहला लक्षण यह है कि वह पलटकर जवाब नहीं देती। स्त्री का पहला लक्षण, वह पलटकर जवाब नहीं देती। एक अच्छी स्त्री के ये लक्षण हैं, जवाब नहीं देती, ना सास को, ना ससुर को, ना पति को। आजकल ना लोग जवाब बहुत, स्त्रियां बहुत जवाब देती हैं। आप कुछ कहो तुरंत पलट के, ये स्वभाव स्त्री का नहीं है। स्त्री का लक्षण ये नहीं है जवाब देना। आप घर की स्त्रियां हैं, स्त्री हो, घर की मर्यादा हो। आप पुरुष होता है गुस्सैला, होता है क्रोधी, होता है। आप थोड़ा समझदार बनो। स्त्रियां ज्यादा समझदार होनी चाहिए पुरुषों से, क्योंकि पुरुषों के कंधे में एक कुल की मर्यादा है, स्त्रियों के कंधे में दो दो कुलों की मर्यादाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, नाक है। इसलिए तुम्हारा पुरुष से कहीं ज्यादा समझदार होना जरूरी है। पहले की स्त्रियां पुरुष से कई गुना समझदार होती थी। पहले की स्त्रियां समझदार होती थी, इसलिए गृहस्थी चलती थी। आज की स्त्रियां समझदार नहीं है, इसलिए गृहस्थी बिगड़ जाती है। माना कि पुरुषों की भी गलती है। मैं अभी पुरुषों में आऊंगा, आप घबराइए बिल्कुल मत। अभी मैं पुरुषों में भी आऊंगा, पर पहले आपका ठीक कर लूं कि पहले आपकी जरूरत है कि आप पलटकर जवाब ना दीजिए। कोई कुछ भी कहे आप कहता रहे, आप ज्यादा उत्तर ना दीजिए। पहला, आज से सारी स्त्रियां मेरी बात पर अमल करेंगी तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, गारंटी लेता हूं। अभी पुरुषों को भी बताऊंगा। कितनी माताएं आज से पलटकर जवाब नहीं देंगी, मुझे विश्वास दिलाओ हाथ उठाकर। आप देंगी? मतलब ये तो नहीं रह सकती। अच्छी स्त्रियों के लक्षण ये नहीं है। यदि आप अच्छी स्त्री बनना चाहती हैं, हमारे यहाँ पतिव्रता नारी है। हमारे यहाँ कौन सी नारी कही जाती है? पतिव्रता। पतिव्रता नारी वो है, पति को पलटकर पति को परमेश्वर मानेगी तो पलटकर जवाब काहे को देगी। इसलिए पहला, पत्नी वो अच्छी जो पति को, सास को, ससुर को पलटकर जवाब ना दे। जो स्त्री पलटकर जवाब ना दे वो श्रेष्ठ स्त्री है, पहली खूबी। दूसरी, के लिए और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। दो दोस्तों, आपको बस करना यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए बोलना है, ओम जू स। यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दो कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। इसीलिए सुबह जब आंखें खुली और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका दिन बन गया। दोस्तों, सुबह का समय हमारे जीवन में बेहद खास होता है। यह दिन की शुरुआत का समय है जब हम नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने कामों को शुरू करते हैं। लेकिन अक्सर हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल हमारे दिन को खराब कर देती हैं, बल्कि हमारे जीवन में नकारात्मकता भी बढ़ा देती है। इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इन आदतों को पहचानें और आज ही उन्हें छोड़ दें। सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है सुबह उठते ही बिस्तर पर हाथों की उंगलियां फोड़ना। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग सुबह उठकर उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूटने लगती है। जब उंगलियों से कट-कट की आवाज आती है तो वह हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां लाने का काम करती है। यह आदत न केवल आपके दिन को खराब कर सकती है, बल्कि आपकी किस्मत पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही इस आदत से बचें और इसे छोड़ दें। दूसरी बड़ी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वह है सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखना।
वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसका असर सबसे अधिक हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। जब हम बिना मुंह धोए आईना देखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे चेहरे से आंखों के जरिए फिर से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही वजह है कि सुबह उठते ही आईना देखना अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि सुबह सबसे पहले अपना चेहरा धोएं और उसके बाद ही आईना देखें। यह छोटी छोटी आदतें भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सुबह के समय इन गलतियों को सुधार लें तो न केवल हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का भी संचार होगा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन आदतों को आज ही छोड़ दें और सही तरीके से दिन की शुरुआत करें। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमें सुबह अगर चेहरा देखना है तो आखिर सबसे पहले किसका देखें? इस सवाल का जवाब है हमें अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब किसी का भी चेहरा आप देखते हैं तो आपके अंदर नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें, या आप अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि धरती पर माता पिता ही भगवान का रूप है। आप उनके दर्शन करें, दिन भर आपको ताजगी और ऊर्जा मिलेगी। कभी शांति नहीं। नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती और वह यह है कि सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए कराग वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्यत गोविंद प्रभाती कर दर्शन। यह श्लोक आपको जपना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में मां सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोले और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। दोस्तों, सुबह का समय बेहद पवित्र और खास होता है। यह हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। अगर आपकी सुबह सही तरीके से शुरू होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसी वजह से सुबह के समय की गई छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिन्हें अपनाने से आप न केवल अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख और शांति भी ला सकते हैं। अगर आपकी आंखें सुबह पूजा की घंटी या शंख की आवाज से खुलती हैं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रभु ने आपकी बहुत सी परेशानियों और नकारात्मकताओं को अपने आप दूर कर दिया है। इसलिए यह कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पूजा के दौरान घंटी और शंख बजाने की आदत डालें, क्योंकि यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आपके मन की नकारात्मकता को भी समाप्त कर देता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके दिन को शुभ बना सकती है वह यह है कि अगर सुबह सुबह आप घर से निकलें और रास्ते में किसी सफाई कर्मी को झाड़ू लगाते हुए या कचरा उठाते हुए देखें, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मियों को शनिदेव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में अगर आप उन्हें देखकर मुंह बनाते हैं या उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो यह अशुभ हो सकता है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उन्हें कुछ दान दें। यह छोटा सा काम आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी कम कर सकता है। एक और बात का खास ध्यान रखें कि सुबह उठने के बाद भूलकर भी अपनी या घर के किसी अन्य सदस्य की परछाई न देखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। परछाई देखने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो सकता है। इसलिए इसे अपनी आदत में शामिल करें कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले सकारात्मक चीजों को देखें और परछाई से बचें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी सुबह की शुरुआत करें और देखिए कैसे आपका पूरा दिन खुशियों और सकारात्मकता से भर जाता है। यह आदतें न केवल आपके जीवन को सरल बनाएंगी, बल्कि आपको मानसिक शांति और सुख का अनुभव भी कराएंगी। नंबर 8, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना अधूरी रह जाती है। आपके जितने भी प्लान हैं, दिन भर के उन सब में आपको असफलता मिलती है। रात के यदि झूठे बर्तन किचन में हो तो उसे आप ऐसी जगह रख दें
जहां उठते ही आपकी नजर ना पड़े। लेकिन बेहतर यही होगा कि रात में ही आप बर्तन को साफ करके ही सोएं। हमारे प्रिय दर्शकों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों। लज्जा है, थोड़ी लज्जा होनी जरूरी है, शर्म। लेकिन अब कहाँ शर्म है? आजकल स्त्रियों से ज्यादा कपड़े तो पुरुष पहन रहे हैं। हाँ? लड़के ज्यादा कपड़े पहनते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो क्या करें अब? कलयुग तो प्रभाव दिखाएगा। क्या करें, कलयुग को भी तो रहना है। तो भैया अब तो कलयुग ही कलयुग है चारों तरफ। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग गंगा बहा रहा है। तब रावण भी एक था, सीता भी एक थी। आज तो एक हर गली में एक रावण सीता को उठा उठा के ले जाता है और कुकर में पका देता। 35-40 बोरिया बिस्तर में भर के जंगल में फेंक देता, गीदड़ खा जाता। और ये लड़कियों को क्या हो रहा है? प्यार और कर लो प्यार। प्यार व्यार नहीं है, सब विषय वासना है। इसके चक्कर में ना पड़ा करो। लड़कियों को थोड़ा समझाओ, अपनी बेटियों को कहाँ रहती हैं, कहाँ जाती हैं। थोड़ा सा नजरें जरूरी है। नजरें नहीं रखी इसलिए सब काम बिगड़ गया। तो स्त्रियों के ये लक्षण होने चाहिए। तो आज से कम खर्चा कौन कौन करेगा? कम खर्चा करोगी तो पति पूरा पैसा देगा। जो दिल में छुपा नहीं करती हो, बचा के तुम पूरा पूरा दे आती हो। माताएं तो हमारी अपने पर्स में ना लिपस्टिक रख के चलती है। झूठ दिन भर बोलेंगी। उल्टे काम भले कोई कितना भी करे तो कोई करे, बस लिपस्टिक नहीं छूटनी चाहिए। दिल में बसा जल्दी जल्दी में पोत लेती है, दांत लाल कर लेती है। आधी तो दांत में रह जाती है। नमः शिवाय नमः शिवाय। आपकी शोभा लिपस्टिक से, आपकी शोभा, आपकी सुंदरता जैसा बनाया है आप। होंठों पर लिपस्टिक लगाने से अच्छा है कि होंठों पर लिपस्टिक रखने से अच्छा है होंठों पर मुस्कान रखोगी ना और सुंदर लगोगी। होंठों पर मुस्कान रखना सीखिए, लिपस्टिक। ईश्वर ने जैसा बनाया वैसे रहो और स्माइल, हर समय मुस्कुराओ। आपकी मुस्कान, आपकी नेचुरल ब्यूटी, आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, आपके होंठों की मुस्कान आपको सुंदर बनाती है, ना कि लिपाई पोताई।